नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। इतना बढ़िया मौसम, इतने सारे बर्ड्स। जिंदगी का मतलब ही यही है, अगर आप जिंदा हैं तो आपके साथ पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है, सब कुछ है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज में मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदार कर हाथ में क्या बात ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर बचपन वाला, इतबार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ। तो ये मेरा आपके लिए, मेरे मित्रों के लिए, जिन लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी से चले भी गए हैं, वो यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उन्हें याद करता हूँ। जो दोस्त दोस्त होते हैं, जो साथ निभाने वाले होते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी चले जाते हैं। ये ज़िंदगी रुकती नहीं, जब श्वास है तब तक मैं हूँ, जब श्वास है तब तक आप मेरे लिए हैं। मगर हमेशा मैं आपको, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से बालार्क, हमेशा याद रखता रहूँगा जब तक कि मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे। एक मोहम्मद पैगंबर SAW और रामकृष्ण परमहंस के दरमियान एक रूहानी रिश्ता था। एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, हम मानवता भूल जाते हैं, हम इंसानियत भूल जाते हैं, हम धर्म की आड़ में मानवता और इंसानियत को परास्त कर देते हैं। एक जो इंसान ने लिखा है कि मोहम्मद पैगंबर और रामकृष्ण परमहंस के दरमियान एक रूहानी रिश्ता था, उसी रिश्ते के कुछ अनजाने हिस्से जो उन्होंने लिखे थे, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं।
क्योंकि आप समझ सकें कि दुनिया में धर्म क्या है। सूफी सैयद वाजिद अली खान 1866 में दक्षिणेश्वर मंदिर आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने खान साहब से इस्लाम को समझने की शुरुआत की थी। एक ध्यान साधना का इंतज़ार हुआ था। 3 रोज़ तक साधना चली थी और रामकृष्ण परमहंस के मामा बंगाल के आराम बाग के पास साराहट्टी मायापुर में रहते थे और रामकृष्ण परमहंस अक्सर अपनी माताजी के साथ मामा के घर जाते थे। साराटी पीर की मज़ार पर रामकृष्ण परमहंस प्रार्थना करने जाया करते थे और रामकृष्ण परमहंस पीर की मज़ार पर घंटों ध्यानमग्न हो जाते थे। श्री शारदा माता रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का मायका कामारपुकुर गांव में था। वहां पास के अनुड़ गांव के नाजिरपाड़ा मस्जिद और ईदगाह में भी रामकृष्ण परमहंस अक्सर प्रार्थना करने जाया करते थे। नाजिरपाड़ा के मुतवल्ली काजी अब्दुल गनी साहब और रामकृष्ण परमहंस की मित्रता तो अपने आप से एक इतिहास है। वही पास में मंदारन ईदगाह में अचानक एक दिन नमाज अदा करने पहुंच गए परमहंस। वहाँ एक और परिवार पीर की मज़ार है, घंटों ध्यानमग्न हो जाते थे परमहंस के महाभक्त श्री शशिभूषण सामंत लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक गाजी पीर बाबा की मज़ार है। परमहंस रोज़ सुबह शाम गाजी बाबा को सजदा करने जाते थे। इसी इलाके में त्रैलोक्यनाथ विश्वास रोड है। इस रोड पर बनी मस्जिद में जब परमहंस नमाज पढ़ते थे तब मुस्लिम से ज़्यादा हिंदुओं की भीड़ होती थी। कोलकाता चित्तरंजन एवेन्यू में गंडाल तल्ला मस्जिद के मौलाना मीर मुशर्रफ हुसैन साहब हर हफ्ते दक्षिणेश्वर मंदिर प्रार्थना करने जाते थे। मौलाना साहब को काली माता पर गहरा यकीन था। ऊपर जितनी जगहों नाम लिखे वो सारी जगह आज भी मौजूद है। अगर आप चाहे तो खुद जाकर एक जगह पर रामकृष्ण परमहंस की निशानियाँ देख सकते हैं। मस्जिद मज़ार में मुसलमान बड़े फख्र से बताएंगे कि कैसे रामकृष्ण परमहंस ने उनकी जगहों पर प्रार्थना की थी और दक्षिणेश्वर मंदिर के साथ खुद के रिश्ते पर भी मुसलमान फख्र करते हैं। आज दुनिया भर में हर रामकृष्ण मिशन के पैगंबर मोहम्मद SAW पर प्रवचन, लेक्चर, भाषण हो गए। अगर आपके आसपास रामकृष्ण मिशन है तो ज़रूर आप जा सकते हैं, सुन सकते हैं। अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। पैगंबर मोहम्मद SAW परमहंस और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम, जिन्होंने पूरी कायनात को बराबरी और हक का रास्ता दिखाया। तो ये बात इसलिए मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम मजहब में बट गए हैं। मजहब वो नहीं जो हमको बांट सकें। तो जो हमारे दिमाग में है, जो सोच डाली गई है, जो धर्म के नाम हमको बांटा गया है, उसमें से हर इंसान को आगे आने की ज़रूरत है। धर्म कभी बांटता नहीं है। धर्म मानवता, इंसानियत का पाठ सिखाता है। जिसको ज़रूरत है, ऐसे बच्चे, बूढ़े, गरीब, अनाथ, अशक्त, इन लोगों को मदद करने की भावना से धर्म बना है। लेकिन हमने धर्म को सत्ता का एक सिंहासन बना दिया है। धर्म के नाम, सत्ता के नाम हम राजकारण खेल रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। और धर्म कभी भी इंसान को, दुनिया को विभाजित कर ही नहीं सकता। आज पूरा विश्व धर्म के नाम इतना विभाजित हो गया है। कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहे मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहे मैं हिंदू हूँ, कोई कहे मैं कुछ जैन हूँ, कोई कहे मैं सिख हूँ। लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसानियत ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है। वो हमको समझने की ज़रूरत है। इंसानियत के ऊपर कोई भी धर्म नहीं हो सकता। यही चंद्रकांत भट्ट का आज का पैगाम है।
नमस्कार।